चैप्टर 4 वर्कशीट 4। तो आपने वर्कशीट 3 बनाया होगा। तो जैसे आपका वर्कशीट 3 बना है उसी टाइप से आपका वर्कशीट 4 बनेगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो चेंज है। क्या प्रोसेस चेंज है? तो देखिए, आपने सीखा होगा कि अगर किसी भी बेस में, जैसे मान लीजिए किसी का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में आपका पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम है और डिवाइड का फॉर्म है तो वहां आपका पावर माइनस होता है। अगर कोई भी आपका नंबर दिया हुआ है वो ब्रैकेट के फॉर्म में है और एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो दोनों आपको क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहां क्या करना है, आपका प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन जब आपको कोई भी पावर के ऊपर में माइनस होता है, कोई भी पावर के ऊपर अगर माइनस होता है तो उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग जो आपका बेस होता है उस बेस को उल्टा करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1/2 और यहां लिखा हुआ है -5, ठीक है, यहां पावर क्या है, आपको माइनस में है। अगर पावर का माइनस हटाना है तो हम लोग बेस को उल्टा कर देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपका 2/3 लिखा हुआ है, यहां पावर आपका -2 लिखा हुआ है। अगर पावर से माइनस को हटाना है तो हम लोग बेस को उल्टा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 3/2 का पावर 2। यानी जब भी पावर से माइनस को अगर हटाना होता है तो हम लोग बेस को उल्टा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पावर से आपको माइनस जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या होगा, आपका दिया हुआ है फर्स्ट नंबर 16 पावर 15 डिवाइड 16 पावर 19। देखिए, तो आपको 15 में से 19 जाएगा तो -4 होगा, इसका मतलब ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखाएगा 4। ठीक है, क्योंकि जब सीधा करेंगे तो यहाँ -4 आंसर आएगा। सेकंड देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है 2, यानी माइनस हुआ तभी नीचे आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। 20 -22 आपका -2 होता है, यहाँ पे आपको आ जाएगा 2। ठीक है, उल्टा करने के बाद अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पावर, आपका दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक अगर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है पावर, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 जो कितना हो गया, 6 हो गया, यानी यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 1/3 के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए सेम कंडीशन वहां का जो कंडीशन है यहाँ लागू होगा। देखिए 4 2 कितना होता है, 8 होता है। मैंने बताया है कि अगर एक पावर आपका ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो उस कंडीशन में आपका दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई होता है, तो आपका हो जाएगा 1/2 का पावर 8 हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड में पावर आपका माइनस होता है। ठीक है, तो 5 - 5 क्या होता है, 0, तो यहाँ 1/12 का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 जो है आपको 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ऐसे होगा। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा -1/7 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, देखिए कैसे हो गया, तो 0 × 7 0 होता है, यहाँ -1/7 का पावर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 आता है, तो -1/7 का पावर आपका हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी एक्सपोनेंशियल मतलब क्या हो गया, जो पावर दिया हुआ है उसी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, यहां लिखेंगे आप क्या, 9/2 कर दीजिए। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां लिखेंगे 0 × 5, इसका मतलब क्या हो गया, 9/2 का पावर आपका हो गया 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, यहां देखिए 2 नंबर, यहां हम लोग लिखेंगे -5/17 का पावर आपका हो जाएगा
6 × 3। अब क्या करेंगे, -5/17 का पावर आपका हो जाएगा 6 3 18 हो गया। ठीक है, -5/17 का पावर कितना हो गया, 6 3 18 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 4/7 का पावर आपका हो गया 4 × 4 इक्वल टू 4/7 का पावर आपका हो गया 16। कितना आसान है, बस आपको पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे बनाएंगे, यहां लिखेंगे हम लोग 4 नंबर, इसको बनाते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई है तो पहले पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। यहां क्या हो जाएगा आपको, यहां लिखेंगे -2/5 और ये लिखेंगे 3 + 2 और ऐसे आपका हो जाएगा, ऐसे दे दीजिए और यहाँ पावर 4 लिखिए। अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे -2/5 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 और ऐसे हम लोग देंगे 4। अब क्या होगा, 5 4 = 20, यहाँ लिखेंगे -2/5 और यहाँ लिखेंगे 5 × 4 इक्वल टू -2/5 का पावर आपका हो जाएगा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर, यहाँ क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ आपको डिवाइड के फॉर्म में होगा, यहाँ लिखेंगे 3/5 और यहाँ आपका हो जाएगा 3 - 8। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए पावर आपको माइनस के फॉर्म में है, आप इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/3 का पावर आपको 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 5/3 का पावर 5। यहां पे हम लोग उल्टा कर देंगे क्योंकि पावर में आपको माइनस दिया हुआ है। अब देखिए 6 नंबर, यहां हम लोग लिखेंगे ऐसे इक्वल टू, देखिए 12 पावर 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ लिखेंगे ऐसे 12/5 और यहाँ लिखेंगे 0 + 1 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे करते हैं और यहाँ लिखेंगे 5। अब क्या हो गया 12/5 और ये हम लोग ऐसे कर देंगे 1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 0 + 1 1 होता है, तो 1 × 5। यहाँ क्या होगा 12/5 का पावर आपका हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस आपको पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है। आपको ध्यान देना है कैसे पावर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी थर्ड का फर्स्ट, इसको आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए बनाना बहुत आसान है, आपको बस पावर का ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ आपका इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ आपका क्वेश्चन है, नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/4 अब पावर आपका हो जाएगा 3 - 5। ठीक है, क्योंकि बेस आपका सेम है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3/4 -3/4 का पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -2 आएगा। 3 - 5 -2। अब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा -4/3 का पावर आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे लिखते हैं 4/3 -4/3 इंटू -4/3 इक्वल टू 4 4 जा कितना हो गया आपको 16 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 16 और ये आपका हो गया 3 3 जा 9। इसका आंसर आपका हो जाएगा 16/9। बस आपको पावर को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर, यहां लिखेंगे ऐसे, यहां आपका दिया हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, यहां लिखेंगे 1/5 और यहां आपका हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई ब्रैकेट में पावर आपका मल्टीप्लाई होता है, और यहां लिखेंगे इंटू 1/5। अब क्या होगा 1/5 और यहां आपका पावर हो जाएगा 4 × 1/5।
अब देखिए बेस दोनों का सेम है, तो मल्टीप्लाई में आपका पावर ऐड होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/5 और यहाँ आपका हो जाएगा 4 + 1। इट मीन्स आपका हो गया 1/5 का पावर 5 इक्वल टू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 आपका हो जाएगा 3125। लिखेंगे 1/3125, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में आपका दिया हुआ है ऐसे, इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां लिखाएगा आपको ऐसे -5/6 का पावर हो गया आपको 2 × 2। ठीक है, और डिवाइड यहां लिखेंगे -5/6 का पावर आपका हो गया 2। अब सॉल्व करते हैं तो -5/6 का पावर आपका हो जाएगा 4 और डिवाइड यहां लिखेंगे -5/6 का पावर 2। यहां बेस सेम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -5/6 का पावर आपका हो गया 4 - 2। अब क्या करेंगे, यहां आपका हो जाएगा -5/6 का पावर आपका हो गया 2 इक्वल टू हो गया -5/6 इंटू -5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/36 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 25/36 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करना क्या है। देखिए हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसको आपका हो जाएगा यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/3 का पावर 2 डिवाइड, यहाँ पे आपको पावर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2/3 और यहाँ लिखेंगे 2 × 0। अब क्या होगा, 2/3 का पावर आपका हो गया 2 और डिवाइडेड 2/3 का पावर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या हो गया 2 × 0 आपका 0 होता है। अब देखिए 2/3 का पावर आपका 2 हो गया डिवाइड आपका क्या हो जाएगा, जब कोई भी नंबर पे, अगर कोई भी रेशनल नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 करेंगे आप। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू 2/3 और डिवाइडेड 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/9 और इसको इंटू 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/9 इसका आंसर। इसका आंसर आपको हो जाएगा 4/9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां क्या होगा, इसको इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यहां आपका लिखा हुआ है ये 1/2 और यहाँ 1/2 और यहाँ आपका दिया बीच में माइनस, तो इसका तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे ऐसे, अब ब्रैकेट बना लीजिए बड़ा सा और यहाँ लिखिए 1/2 का पावर 5 और डिवाइड 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज, अब माइनस, फिर आप क्या कीजिए यहाँ लिखिए 1/2 का पावर 6 डिवाइड 1/2 का पावर आपका हो गया 5 और इसको ऐसे करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड डाल के सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1/2 करेंगे और यहाँ लिखेंगे आपका 5 - 3, उसके बाद माइनस यहाँ लिखेंगे आपका 1/2 और यहाँ पावर आपका हो जाएगा 6 - 5। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1/2 का पावर आपका हो जाएगा 2 - 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 1/4 - 1/2
अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 इक्वल टू -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है। 1/2 का आपका वैल्यू हो गया 1/4 -1/2, दोनों का एलसीएम आपका 4 हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 इक्वल टू -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए करना क्या है, फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम, यहां पे आपका हो जाएगा ऐसे 5/7, यहां आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 माइनस 6, यहाँ क्या होगा 5/7 और यहाँ आपका हो गया 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 5/7 का पावर कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू आपका 1 आंसर हो गया। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पावर में 0 आ गया ना, इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। अब देखिए 2 नंबर, 2 में क्या है, यहां लिखेंगे ऐसे 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। अब देखिए 3 का पावर 0 मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1, अब प्लस 4 का पावर 0 मतलब 1 और इंटू 5 का पावर 0 मतलब हो गया आपको 1। सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका हो गया 2 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहां पे 3 नंबर यहां ऐसे लिखेंगे, देखिए आपका हो गया 1 पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 3 पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 प्लस 5 पावर 0 इंटू 6 पावर 0। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को सॉल्व करते जाइए। देखिए ऐसे यहाँ क्या होगा, इसका मतलब हो गया 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस फिर आपका हो गया 1 इंटू 1, ये हो जाएगा, अब प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा। क्यों हो गया 1 इंटू 1, कोई भी नंबर में पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहां लिखेंगे -5/9, पावर आपका हो गया 9 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा -5/9 और यहाँ आपका हो जाएगा 9 और 3 2 जा 6 -6 माइनस 3 और सॉल्व करेंगे तो -5/9 और आपका हो गया 9 माइनस 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -6 माइनस 3 आपका -9 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया -5/9 का पावर आपका हो गया 0 इक्वल टू आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, देखिए आपका आंसर इसका 1 आएगा, बस पावर 0 मतलब आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां आपका बनेगा, इसके क्वेश्चन के आगे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1। याद रखना है कि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आपका बेस जो होगा सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम नहीं होगा तो आपका बनाया हुआ गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3/4 2x + 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 और यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3। क्यों हो गया, क्योंकि 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3/4 और यहाँ आपका हो जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 3/4 का पावर 9 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे 2x + 1 इक्वल टू आपका हो गया 9। यहां क्या होगा, 2x इक्वल टू 9 - 1, तो 2x इक्वल टू आपका हो गया 8, तो x इक्वल टू आपका हो गया 8/2, कैंसिल कैंसिल, तो x कैंसिल कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका 4 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसको बेस को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट का आंसर ही आपका आंसर कहलाएगा। जो इसका x y का वैल्यू जो भी रहेगा एक्सपोनेंट में, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर, इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहां आपका हो जाएगा 2/5, और यहां लिखेंगे 3 + 6 इक्वल टू 2/5 का पावर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे 2/5 का पावर कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 2/5 का पावर आपका हो जाएगा 3x। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 इक्वल टू हो गया 3x, x इक्वल टू क्या हो गया 9/3, कैंसिल कैंसिल, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आपको एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है और उसके x y का वैल्यू जो होगा उसको निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां आपका डिवाइड है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहां लिखेंगे -1/5 पावर 20, अब -15 कर देंगे क्योंकि आपका डिवाइड है। यहां लिखेंगे -1/5 का पावर आपका हो गया 5x। अब क्या करेंगे, आपका हो जाएगा -1/5 का पावर आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू -1/5 का पावर आपका हो गया 5x। तो यहां पे लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। ठीक है, लिखेंगे 5 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू आपका हो गया 5/5, कैंसिल, तो x इक्वल टू आपका हो गया आंसर 1। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, यहां क्या होगा 1/16 है और यहां आपका 1/2 है, बेस आपका सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बेस को सेम करेंगे। तो यहां हम लोग बनाएंगे 1/16 को हम लोग 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/16 आता है। ठीक है, तो 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और x माइनस आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहां आपका हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू क्या होगा 1/2, और यहां पावर कितना हो जाएगा, देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई किए तो 3x हो जाएगा, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3x - 6 लिखाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर जो होता है, हम लोग ब्रैकेट के अंदर से जो भी आपका नंबर होगा, इंटीजर होगा या x y होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x - 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां आपका हो जाएगा 1/2 और पावर 6 इक्वल टू 1/2 का पावर आपका कितना हो गया 3x - 6। अब लिखेंगे नाउ सॉल्व एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होगा, यहां लिखेंगे 6 इक्वल टू 3x - 6, ये हो जाएगा, तो 6 + 6 इक्वल टू हो गया 3x, तो x इक्वल टू आपका हो गया 12/3, कैंसिल कैंसिल आपका हो गया x कैंसिल हो गया आपको 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए डिवाइड में पावर माइनस होता है,
तो यहाँ देखिए 8 और -7 आपका 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपको फॉल्स है। ठीक है, ये आपका फॉल्स हो गया। अब क्या है, 2 में यहाँ देखिए डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 6 - 3 क्या हो गया, 3 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ट्रू हो गया। ओके, अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 का आपका 5/7 हो गया, ये आपको क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 + 5 का पावर 5 है, इसका मतलब ये दोनों आपको सेम नहीं होगा, इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं, ये आपका फॉल्स हो गया। अब देखिए यहां पे आपको क्या है, डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 4 - 3 1 हो गया, यानी 1/1 अब क्या हो गया 1 - 1, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं हम लोग 1/4 और यहां लिखेंगे 4 - 3 और डिवाइडेड 1/4, तो कितना हो गया आपको 1/4 डिवाइड 1/4। अगर इसको माइनस करते हैं 1/4 है, पावर माइनस करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपको फॉल्स होगा, ये आपको सही आंसर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, पावर 3 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जितना भी आपका सॉल्यूशन है या जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, टोटली वो पावर को सॉल्यूशन में आपको बनाना है, यानी जो भी पावर दिया हुआ है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसको सही ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, आंसर जो है आपको एक्यूरेट आ जाएगा।